इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं। मयि धियो यो न प्रचोदयात्। मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम के संयोजक दर्शन योग महाविद्यालय से मुझे आमंत्रित किए हुए हमारे महर्षि दयानंद योग धाम बहरोड के आचार्य श्री रामकृष्ण शास्त्री जी, सामवेद पारायण यज्ञ बहरोड के अध्यक्ष श्री रामाचार्य जी, गुरुकुल होशंगाबाद से पधारे हुए हमारे प्रिय ब्रह्मचारी गण, सभी यजमान गण और हमारे वैदिक पाठशाला में जुड़े हुए ऑनलाइन कक्षा में जो भाग ले रहे हैं हमारे वैदिक पाठशाला के विद्यार्थीगण। हम एक साथ दो कार्यक्रम का संपादन कर रहे हैं। एक तो हमारा वैदिक पाठशाला का समय है, वो हम चला रहे हैं आर्याभिविनय ग्रंथ, महर्षि स्वामी दयानंद का अद्भुत ग्रंथ है आर्याभिविनय, जिसमें आर्यों की उपासना कैसी होती है, आर्य लोग कैसे ईश्वर की उपासना करें, कैसी भक्ति भावना उनमें भरी होनी चाहिए, कैसी श्रद्धा होनी चाहिए ईश्वर में, इस बात को महर्षि स्वामी दयानंद अपने ग्रंथ आर्याभिविनय में प्रकट करते हैं। और हम जो ये सामवेद पारायण यज्ञ कर रहे हैं, यह भी भक्तिमय वेद है, भक्ति का उपासना का यह वेद है। तो एक मंत्र आज आया है जिसमें ईश्वर की उपासना किस प्रकार से की गई है, ये हम आज आपके समक्ष रखते हैं। तो मंत्र बहुत बढ़िया है, एक बार मैं पढ़ता हूँ, एक बार आप भी पढ़ेंगे। हमारे वैदिक पाठशाला के जो विद्यार्थी हैं जो घर में बैठ के सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वे भी मेरे पीछे पीछे इस मंत्र को जरूर बोलेंगे। तो मंत्र बहुत सरल है, अच्छा है, मैं आपके सामने इसको प्रस्तुत भी करता हूँ। आर्याभिविनय का ये चौथा मंत्र है। कल हमने तीसरा मंत्र पढ़ा था, आज चौथा मंत्र हम पढ़ेंगे। मंत्र बहुत अच्छा है, आपको अगर दिखता है तो देख सकते हैं, ये मंत्र है ओ अग्नि पूर्वेभिः ऋषिभिः इद्यो नूतनैरुता सदेवां इह वक्षति सदेवां इह वक्षति ओ अग्निः पूर्वेभिः ऋषिभिः, बोलिए ओ अग्निः पूर्वेभिः ऋषिभिः इद्यो नूतनैरुता इद्यो नूतनैरुता सदेवां इह वक्षति सदेवां इह वक्षति सदेवां इह वक्षति सदेवां इह वक्षति। परम पिता परमात्मा की ये अमृत वाणी है, जो वेद वाणी है वो अमृत वाणी है। अभी जो हमने मंत्र पढ़ा ये साक्षात ईश्वर का ही उपदेश है। इस वेद मंत्र के माध्यम से हम ईश्वर से स्तुति करते हैं और पहले महर्षि स्वामी दयानंद उनके शब्दों में ही हम ईश्वर की स्तुति करते हैं इस मंत्र के माध्यम से। तो स्वामी दयानंद क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं, सुनिए। हे सब मनुष्यों के स्तुति करने योग्य ईश्वर अग्नि पूर्वे भी, अर्थात विद्या पढ़े हुए प्राचीन ऋषि भी
अर्थात मंत्रार्थ देखने वाले विद्वान, और नूतनैः ही अर्थात वेदार्थ पढ़ने वाले नवीन ब्रह्मचारियों में से ईड्यः आप स्तुति के योग्य हैं। उत अर्थात और, जो हम लोग मनुष्य विद्वान हैं अथवा कोई मूर्ख हैं, उनसे भी अवश्य आप ही स्तुति के योग्य हैं। सो स्तुति को प्राप्त हुए आप हमारे और सब संसार के सुख के लिए दिव्य गुण अर्थात विद्यादि को कृपा से प्राप्त करो, अर्थात हमें प्राप्त कराइए। ये स्वामी जी की भाषा है कि विद्यादि को प्राप्त करो अर्थात हमें प्राप्त कराइए। आप ही सबके इष्ट देव हो। ये स्वामी जी लिखते हैं कि ईश्वर ही हम सबके इष्ट देव हैं। इष्ट देव अर्थात हम जो कुछ भी चाहते हैं या हमारी जो कोई भी मनोकामना हो या है, उस मनोकामना को ईश्वर पूर्ण करने वाले हैं, वो हमारे इष्ट देव हैं। वो हम जो भी चाहते हैं सब कुछ देने में समर्थ हैं। इष्ट देव, देव माने देने वाले, ईश्वर देने वाले हैं। क्या देते हैं? विद्या, बुद्धि, धन, संपत्ति, आयु, पुत्र, पुत्री, नौकर, चाकर, गाड़ी, बंगला, सोना, चांदी, A to Z, जो कुछ भी आपको चाहिए वो सब कुछ ईश्वर देने वाले हैं। इसलिए ईश्वर देव कहलाते हैं। और सामवेद में जो हम अभी भाष्य पढ़ रहे थे, ये सामवेद का पारण यज्ञ भी कर रहे हैं, इसमें एक मंत्र आता है कि ईश्वर देव क्यों हैं, देते हैं। क्या क्या देते हैं? इस मंत्र में आता है कि आपवस्व महिमिषम गोमदिंदो हिरण्यवत अश्ववत सोमवीरवत अश्ववत सोमवीरवत। इस मंत्र में कहा ईश्वर सब प्रकार से सब प्रकार के अन्न आदि भोग्य पदार्थों को प्रदान करने वाले हैं। महिम ईशम, भूमि अर्थात जमीन भी आप जो प्राप्त करते हैं, क्रय करते हैं। ये जमीन किसने दी हमको जी? ये धरती किसने बनाई? ये पृथ्वी किसने बनाया? ईश्वर ने। तो ईश्वर ही हमको इस भूमि को देने वाले हैं, भूदाता हैं। और ईशम माने अन्न आदि पदार्थ भी वही देते हैं। जितने भोग्य पदार्थ हैं, अन्न, औषधि, वृक्ष, वनस्पति, कंद मूल, फल फूल, मिठाई, ये सब, दूध, घी, दही, ये सब किसकी कृपा से हमको प्राप्त हुआ है? ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो ईश्वर इन सबके प्रदाता हैं। फिर कहा गौमत और हिरण्यमत, गोमत, हिरण्यवत, अश्ववत, अर्थात गाय आदि पशु भी वही तो देते हैं, तभी हमको दूध मिलता है, घी मिलता है, हम दही प्राप्त करते हैं। ऐसे हिरण्यवत, ईश्वर हिरण्य भी प्रदान करने वाले हैं। हिरण्य माने सोना, ये सब देने वाले हैं। और अश्ववत, घोड़ा आदि भी देते हैं। ये सब वही तो अपने पास में रखे हुए हैं। ये सब संपत्ति किनकी है? ईश्वर की है। सोना, चांदी, हीरा, मोती, पशु, घोड़े, हाथी आदि आदि, इन सब के स्वामी कौन? ईश्वर। और फिर कहा वीरवत, जो वीर पुत्र चाहिए हमें, वो भी वही देने वाले हैं। तो वो परमपिता परमात्मा देवों के देव महादेव हैं, जिसकी उपासना पूर्वे भी ऋषि भी, पूर्व के ऋषि मुनिगण करते थे। और आज के भी नूतन ऋत, आज के जो ब्रह्मचारी हैं, आज के विद्वान हैं, वो भी उसी परमात्मा की ही उपासना करते हैं। अभी हमारे जो ब्रह्मचारी गण हैं वेद पाठ कर रहे थे। ये नवीन ब्रह्मचारी हमारे, क्या नाम जी? रोहित और अजय जी, गुरुकुल होशंगाबाद से पधारे हुए हैं। और जैसे ये नवीन ब्रह्मचारी वेद मंत्र के माध्यम से ईश्वर की उपासना कर रहे थे, वेद पाठ कर रहे थे, वैसे ही जो प्राचीन काल के ऋषि महर्षि हैं, वे भी ईश्वर की इसी प्रकार से उपासना करते थे। तो हमारा कर्तव्य है कि जो परमपिता परमात्मा प्राचीन काल से ऋषि महर्षि विद्वानों के द्वारा पुकारा गया है, स्तुति किया गया है, हम भी उस परमात्मा को पुकारें। आज के जो विद्वान हैं वे भी पुकारें, आज के जो विद्यार्थी हैं, ब्रह्मचारी हैं, वे भी उस ईश्वर को इसी प्रकार पुकारें जैसे प्राचीन काल के महर्षि संत महात्मा लोग पुकारते थे।
तो मंत्र यही कहता है, अग्नि ही पूर्वे भी ऋषि भी, वो अग्नि परमात्मा पूर्वे भी ऋषि भी, पूर्व ऋषियों के द्वारा ईड्य उपासना किया गया है, पुकारा गया है। तो उसकी उपासना, उसकी भक्ति, उसका ध्यान, उसका जप, उसका चिंतन, उसका मनन, उसका गुणगान प्राचीन काल के विद्वान भी करते थे। कौन कौन? जैसे कि ऋषि विश्वामित्र, सुना आपने? महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, और एक थे भगवान कृष्ण के गुरु महर्षि सांदीपनि। तो ऐसे जो गुरुजन थे, ऋषि महर्षि थे, ये सभी ऋषि महर्षि, महर्षि व्यास, महर्षि कणाद, महर्षि कपिल, ये सभी जो दर्शनों के भी विद्वान हैं, सूत्रकार हैं, महर्षि पतंजलि, और अनेक ऋषि हुए हैं, अनेकानेक ऋषि हुए हैं। ये सुनने में आता है, पढ़ने में आता है, जानने में आता है कि महाभाष्य काल में 88,000 ऋषि हुए थे। कितने? 88,000 ऋषि। उसमें से मात्र 8 ही ब्रह्मचारी बने थे। 88,000 ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बने, ऋषि बने। तो उन समस्त ऋषियों के द्वारा ओम परमात्मा, अग्नि परमात्मा उपासना किया गया था। और आज भी हमें उसी ओम परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। वही परमात्मा हम सबका रक्षक है, वही परमात्मा हमें ज्ञान देने वाला है, बल विद्या बुद्धि आनंद को देने वाला है। तो उसी परमात्मा के हम शरण में आए। इसलिए कहा ईड्यो नूतन रूता, नूतन माने आज के नवीन जो ब्रह्मचारी हैं वे भी ईड्य उसकी उपासना करें। तो आज के ब्रह्मचारियों के द्वारा उपासना करने योग्य है। और जो प्राचीन काल के विद्यार्थी थे या ब्रह्मचारी थे, फिर विद्वान थे, ऋषि महर्षि थे, उनके द्वारा भी वही परमात्मा उपासना किया हुआ है। तो कहा स देवांग यह वक्षति, ईश्वर स्वयं हमको ये उपदेश देते हैं कि तुम मेरी उपासना करो और इस प्रकार उपासना करो जैसे प्राचीन काल के ऋषि महर्षि उपासना करते थे। तो ईश्वर का आदेश है, ये ईश्वर का संदेश है, ईश्वर का निर्देश है इसी मंत्र में और भी वेद मंत्रों में। तो ईश्वर स्वयं हमको इन वेद मंत्रों के माध्यम से उपदेश देते हैं, निर्देश करते हैं, संदेश देते हैं, अपना आदेश सुनाते हैं कि हे मनुष्यों तुम मेरी उपासना करो और इस प्रकार उपासना करो जैसे कि हमारे पूर्वज करते थे, हमारे माता पिता दादा दादी और प्राचीन लोग जिस प्रकार से वैदिक उपासना करते थे इस प्रकार से तुम भी उसकी उपासना करो। और कैसी उपासना होनी चाहिए? देखिए हमारे शास्त्री जी हैं, मुझे कल बोल रहे थे कि स्वामी जी ऐसा कोई उपाय बताओ कि उपासना में मन लग जाए। और अधिकांश लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि स्वामी जी उपासना में मन नहीं लगता, कैसे करके मन लगाएं, ध्यान से मन भटक जाता है, ये प्रश्न आता है। तो इसका उत्तर कैसा है? देखो उपासना कैसी होनी चाहिए? जैसे कभी अंगुली में कोई कांटा चुभ जाता है, अंगुली में कांटा चुभ गया है, कोई कार्य करते थे, और जब आप उस कांटे को निकालते हैं उस समय आपका मन कितना स्थिर होता है बताओ? उस समय और कुछ आपको दिखता है और कुछ सूझता है और कुछ सुनाई देता है। सामने से ट्रेन गुजर जाए है जी, गाड़ियां चलती हों, कोई गीत बजाता हो, कोई डीजे का साउंड भी आता हो या कोई बारात भी निकल जाए, तो भी आप जो सुई से कांटे को निकालते हैं आपका मन यहीं पर एकदम एकाग्र होता है और कहीं ध्यान जाता नहीं है। तो जिस प्रकार से हम अंगुली से उस कांटे को निकालते समय एकदम एकाग्र हो जाते हैं, इसी प्रकार से उपासना काल में ईश्वर में एकाग्र हो जाएं, हमारे मन को स्थिर कर लेवें। तो इसके लिए बहुत बड़ा उपाय ये है कि देखिए दिन भर जहां तक हो सके हम हर कार्य को करते हुए ईश्वर से जुड़े रहें। और एक बात है, भोजन को अपने वश में रखें। भोजन सात्विक होना चाहिए और पौष्टिक होना चाहिए,
और हित भूख, ऋत भूख और मित भूख, इस नियम से हमको भोजन करना चाहिए कि कम खाएं। बहुत अधिक खा देंगे तो फिर ध्यान उपासना में नींद आएगी, चित्त चंचल हो जाएगा, जो गुण बढ़ जाता है। तो रासिक पदार्थ भी नहीं खाएं, अधिक मिर्च मसाला खाते हैं, इसमें क्या होता है, जो गुण उभरता है और चित्त चंचल होता है। अब घर परिवार में जाते हैं तो वहाँ तो बहुत चलता है, मिर्च मसाला, और कितने कितने पांतरों में जाएंगे तो बिना मिर्च के तो भोजन होता ही नहीं, उनका सब्जी पकती नहीं है। तो ये उपासना में, ध्यान में ये बाधक है। सात्विक पदार्थ खाओ, दूध, घी, फल, मिठाई, ये होना चाहिए। और मांस मछली को तो देखना भी नहीं है खाने के लिए, उसमें रुचि इच्छा भी नहीं हो, तो सात्विक खान पान हो। और संतों का सत्संग हो, उपदेश सुने, स्वाध्याय करें, हर दिन कम से कम 1 पेज स्वाध्याय करें वेद मंत्र का, उसमें आपकी भक्ति भावना बढ़ेगी, ईश्वर में प्रीति, रुचि, भक्ति उत्पन्न होगी, प्रेम बढ़ेगा ईश्वर में। अगर स्वाध्याय करते हैं वेद का तो दिन में कम से कम 1 पेज 2 पेज वेद का स्वाध्याय भी करें। और जो प्राचीन काल के ऋषि महर्षि हमारे थे, जैसे वे ईश्वर की उपासना करते थे, वैसे हम भी उपासना करें तो ये हमको वहाँ ज्ञान मिलेगा। वेद पढ़ेंगे तो कैसी उपासना होनी चाहिए वो हमको बताएंगे, स्वाध्याय के माध्यम से हमें ये ज्ञान प्राप्त होगा। तो दिन में हम कम से कम 1-2 पेज स्वाध्याय करें, जहाँ कहीं भी सत्संग हो सत्संग में जाएं, अथवा गुरुजनों को, आचार्यों को, विद्वानों को अपने घर में बुलाएं, सत्संग करें, हवन रोज करें, इससे बुद्धि पवित्र होती है, बुद्धि निर्मल होती है यज्ञ करने से। तो यज्ञ करें और योग करें, प्राणायाम करें, फिर ईश्वर का ध्यान भी करें। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा आसन व्यायाम भी करें। अगर शरीर रोगी है तो क्या ध्यान कर पाएंगे जी, ध्यान नहीं हो सकता है। तो शरीर स्वस्थ भी होना चाहिए, तब आराम से बैठ पाएंगे। तो खान पान बढ़िया हो, सात्विक हो, पौष्टिक हो, और ईमानदारी से कमाए गए धन से अन्न खाएं, हितकारी अन्न हो, माप तोल कर खाएं, ठीक है। और जिसका ध्यान करेंगे वो ईश्वर का स्वरूप भी सही होना चाहिए। लोग आजकल ध्यान के नाम से क्या क्या करते हैं। जैसे आज प्रातः काल हमने ध्यान किया, हमने क्या किया था कि श्वास के माध्यम से हमने ओम का ध्यान किया था। श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो ओम, और हर श्वास में हमने ओम का ध्यान किया, शरीर को शांत स्थिर करके। ये ध्यान करने की पद्धति है। अब लोग ईश्वर का ध्यान के नाम से या योग के नाम से क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं केवल और केवल श्वास को ही देखते रहते हैं। न उनके ध्यान में कोई ओम आता है, न परमात्मा होता है, न कोई मंत्र होता है, बस केवल श्वास को देखते रहो। और सिर से पैर तक, पैर से सिर तक खाली एक एक अंग को ढीला छोड़ देंगे, स्थिर कर देंगे, और दिन भर बैठे रहते हैं, ऐसे घंटा घंटा बैठते रहते हैं। वो कौन लोग हैं पता है आपको? विपश्यना, विशेष रूप से वो देखते हैं। पश्य तुमने देखो, धातु है पश्य, देखना, तो विपश्यना, वो दिन भर देखना, यही करते रहते हैं। क्या देखते हैं? श्वास को देखते हैं। तो ओम कहता है, कोई चर्चा है नहीं उनमें। तो ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जानो कि उनका मुख्य नाम ओम है, और उनको सर्वत्र अनुभव करते हुए उनका ध्यान करो। ईश्वर का सच्चा स्वरूप भी जाने हम कि किस प्रकार से ऋषि महर्षिगण ध्यान करते थे। तो स्वामी दयानंद लिखते हैं, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप। ईश्वर कैसा है? सच्चित आनंद स्वरूप है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार है, अनादि, अनुपम, सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, सर्वत्र व्यापक है, सर्वंतर्यामी है, अजर, अमर, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। ये ईश्वर का सच्चा स्वरूप है। यह आपको आर्य समाज के दूसरे नियम में मिलेगा। ईश्वर का सच्चा स्वरूप क्या होता है? तो ईश्वर निराकार, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा, अनंत, निर्विकार है, सर्वाधार है, सर्वंतर्यामी है, सर्वेश्वर है, सर्वत्र व्यापक है। वही परमात्मा अजर अमर है, नित्य है, पवित्र है, और सृष्टि करता है, सृष्टि का संचालन भी करता है, फिर सृष्टि का विनाश भी करता है प्रलय काल में। तो इस प्रकार के स्वरूप को जान करके, मान करके प्राचीन ऋषि महर्षिगण ईश्वर की उपासना करते थे।
समाधि लगाते थे और ईश्वर से परम आनंद को प्राप्त करते थे। तो हम भी अगर हमारे ऋषियों का, मुनियों का अनुकरण करना चाहें तो इसी प्रकार से ओम परमात्मा का ध्यान करें। और कैसा माने परमात्मा को? उनका स्वरूप क्या है? आनंद स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है। ऐसा मान करके हम ईश्वर की उपासना करें। वो दया के सागर हैं, आनंद के भंडार हैं, ज्ञान के भंडार हैं, विद्या बुद्धि आनंद को प्रदान करने वाले हैं। तो इस प्रकार से ईश्वर को जान करके, मान करके, ऋषियों का अनुकरण करते हुए हम ध्यान करें। और आजकल जो हमारे ब्रह्मचारी हैं, विद्यार्थी हैं, हमारे बेटे बेटियां हैं परिवारों में, उनको भी यही सिखाएं कि बेटा तुम लोग रोज सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करना, थोड़ा ओम का ध्यान करना। तुम्हारे बच्चे भी ध्यान करें, ओम का जप करें, बड़े भी, जवान भी जप करें, ध्यान करें, जो वृद्ध हैं वो भी जप करें, ध्यान करें। तो ये परमात्मा का आदेश है कि वो जो दिव्य परमात्मा है, दिव्य गुण से युक्त है और दिव्य गुणों को देने वाला है, वो स्वयं यह कहता है, स देवांग एह वक्षति, वो ऐसा कहता है, अर्थात ऐसा उपदेश करता है कि तुम मुझ परमात्मा का ध्यान करो, मेरे गुणों को धारण करो, सत्य, अहिंसा, न्याय, दया, प्रेम, करुणा से ओतप्रोत हो जाओ। ये ईश्वर का संदेश है। तो जब तक हम ईश्वर के गुणों को धारण नहीं करेंगे, ईश्वर से मित्रता स्थापित नहीं करेंगे, तब तक हम ईश्वर की अनुभूति नहीं कर पाएंगे, मन को शांत एकाग्र नहीं कर पाएंगे। तो जो मन को उपासना में स्थिर करना हो तो व्यवहार काल में ऐसे सच्चे ईश्वर के स्वरूप को जान करके उसका जहां तक हो सके हर काम करते हुए स्मरण करते रहें। और सुबह शाम फिर इस प्रकार ध्यान करें, आसन लगा करके शरीर को शांत स्थिर करके प्राणायाम भी करें, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की ओर अग्रसर होवें। तो ये प्राचीन ऋषियों की पद्धति है, ये उपासना की पद्धति, ध्यान की पद्धति है कि व्यवहार काल में यम नियम का पालन करें, ईश्वर का स्मरण करते हुए सब काम करें और सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, झगड़ा नहीं करें, लड़ाई नहीं करें, क्रोध नहीं करें। जो क्रोध करेंगे ना तो ध्यान काल में जिससे आप क्रोध किए होंगे वो सामने आ जाता है, वो सामने आके खड़ा हो जाएगा। ध्यान तो करने बैठे हैं, जप कर रहे हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, ये जप कर रहे हैं और फिर क्या आता है, बीच बीच में घुस आता है, अरे वो व्यक्ति खराब था, गलती उसकी थी, मैंने थोड़ी गलती की, फिर तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, नहीं मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं निर्दोष हूं, फिर धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, फिर जप कर रहा है, मैंने बीच बीच में उसको याद करता है जिसे झगड़ा हुआ है। तो ये द्वेष को हटाएं, झगड़े को हटाएं, क्रोध को हटाएं, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें और जहां तक तो हो सके प्रातः काल उठते ही ईश्वर का जप करते करते ही सब दिनचर्या करें। रात को सोते हैं तो भी जप करते करते सोएं। तो हर कार्य के आरंभ में ईश्वर का स्मरण होना चाहिए। भोजन करते हैं तो भी ईश्वर को पहले याद करें, भोजन मंत्र पढ़ें और ईश्वर का स्मरण करते हुए फिर भोजन करें। तो इस प्रकार से जितना अधिक आप ईश्वर से जुड़े हुए रहेंगे तो उपासना काल में उतना ही मन को शांत एकाग्र कर पाएंगे। और इतना करते हुए फिर भी मन भटकता है, मान लीजिए ध्यान काल में, तो क्या करेंगे, जहां आपका मन जाता है, वैसे मन तो जड़ है, आप ही भेजते हैं, लेकिन जिसको भी याद करते हैं उसके अंदर परमात्मा को देखिए। ओम सर्वव्यापक, हे ईश्वर आप उसके अंदर व्याप्त हैं जिसको मैं याद कर रहा हूं। और किसी व्यक्ति को याद नहीं करते हैं, दुकान को याद कर रहे हैं, तो हे ईश्वर आप अपने दुकान में भी हैं। याद करते हैं अपने स्कूल को, हे ईश्वर आप स्कूल में भी हैं। कोई याद करता है किसी दर्शनीय स्थल को, हे ईश्वर आप वहां पर भी हैं। जो भी याद आए उसके अंदर परमात्मा को देखें। वो जड़ पदार्थ हो, चाहे आपके माता पिता, पुत्र पुत्री, पत्नी, भाई बहन, कोई भी हो, जो भी उपासना काल में आपके मन में आए उसके अंदर परमात्मा को देखें। और कई बार क्या होता है, योजना बनाते रहते हैं, हम किसी को याद तो नहीं कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, अभी ये करना है, अभी वो करना है, ये काम बाकी है, वो काम बाकी है। जब ये विचार आए तो क्या सोचेंगे, हे ईश्वर आप अंतर्यामी हैं, मैं जो सोच रहा हूं, विचार रहा हूं, इसको भी आप देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो मैं फालतू विचार नहीं करूंगा, अभी मैं ध्यान करने बैठा हूं, अभी कोई संसार संबंधी योजना करने नहीं बैठा। तो इस प्रकार से मन को रोकेंगे कि आप अंतर्यामी हैं, मेरी अंदर की भावना को, योजना को आप जानते हैं। तो इस प्रकार से मन फिर भटक रहा था वापस आ जाएगा, ध्यान में लग जाएगा।
तो व्यवहार काल में ईश्वर का जब ध्यान बढ़ाएं, भोजन पर कंट्रोल करें। और एक आता है अर्थ कामेषु असक्तानाम धर्म जानम विधीयते। ये जो पैसे की लालसा है, तृष्णा है, कामना है, और चाहिए और चाहिए, और धन और धन और धन, टका धर्म टका कर्म टका ही परमम पदम यस्य गृहे टका नास्ति हा टका टक टकायते। जो धन की जो लालसा है ये उपासना में विघ्न उत्पन्न करने वाला है। तो इस लालसा को खत्म करें, प्रेम बढ़ाएं, भगवान में भक्ति बढ़ाएं, तब जाकर के हम उपासना काल में मन को स्थिर कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आपने कोई प्रश्न पूछा, अभी समझ में आया नहीं, आपने क्या प्रश्न किया है? जो लिखा था उड़ गया है, फिर लिख के मुझे बताएंगे। तो यह जो मंत्र यही कहता है कि प्राचीन ऋषि महर्षियों के समान हम ईश्वर की उपासना करें और एकाग्र मन से करें, स्थिर चित्त होकर करें। वही तो योग है, योग चित्त वृत्ति निरोधा, कि चित्त की वृत्तियों को रोक करके ध्यान करें। तो क्या होगा? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, फिर जीवात्मा अपने स्वरूप में और परमात्मा स्वरूप में स्थिर हो जाएगा। ये प्राचीन ऋषि महर्षियों की ध्यान करने की पद्धति है। तो हम भी इस प्रकार ध्यान करें। तो आज के जो ब्रह्मचारी हैं, आज के जो हमारे बेटे बेटियां हैं, आज की युवा पीढ़ी है, वो भी इस प्रकार ध्यान करें जैसे हमारे पूर्वज ऋषि महर्षि करते थे। भगवान राम, भगवान कृष्ण जिस ध्यान करते थे, हम भी ऐसे करें। देखिए मेरे सामने ये भगवान कृष्ण ध्यान कर रहे हैं, चित्र है ना, भगवान कृष्ण ध्यान कर रहे हैं, कैसे बैठे हैं देखिए। तो इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी सीधी हो, इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। तो परमपिता परमात्मा हमको ज्ञान देते हैं, विद्या बुद्धि बल और आनंद देते हैं। तो रोज सुबह शाम हम उनका ध्यान करें, तो निश्चित रूप से हमें ईश्वर से बहुत ज्ञान मिलेगा, बुद्धि बढ़ेगी, आनंद मिलेगा और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान राम भी ध्यान करते थे। भगवान राम, भगवान कृष्ण ये हर दिन ध्यान करते थे और हवन भी करते थे। तो हम उनका अनुकरण करें। दुख की बात क्या है? आज लोग भगवान राम को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, लेकिन भगवान राम की नहीं मानते, भगवान कृष्ण की नहीं मानते। देखो भगवान कृष्ण खुद हवन भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, और हम उनसे बड़े हो गए कि ध्यान भी नहीं करते, हवन भी नहीं करते हैं, कोई स्वाध्याय सत्संग कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भगवान राम को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, तो भगवान राम की भी माने, भगवान कृष्ण की भी माने, अर्थात उनकी शिक्षा को जीवन में अपनाएं और उनके समान अपने गुण कर्म स्वभाव को बनाएं। तब जाकर के हम ईश्वर से मित्रता स्थापित कर पाएंगे, अपने जीवन को सफल सार्थक महान बना पाएंगे। अब इसमें कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई शंका है, कोई प्रश्न पूछना है तो पूछिए। मूलतः तो 4 ऋषि हैं मुख्य रूप से, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। ये 4 ऋषियों ने 4 वेद का ज्ञान ईश्वर से प्राप्त किया था। उसके बाद में जो उसकी उन्होंने व्याख्या की ऋषियों ने, तो अनेक ऋषि हुए हैं। जैसे अभी इसमें हाँ वामदेव ऋषि हैं, वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं और अनेक ऋषि हुए हैं। तो ये सब ऋषि मंत्र दृष्टा थे, अर्थात वो समाधि में बैठ करके उस मंत्र के अर्थ को उन्होंने साक्षात किया था और ईश्वर से उसका साक्षात ज्ञान प्राप्त किया था। कैसे जो बता दूं आपको मैं। भगवान वेद का ज्ञान कैसे प्रदान करते हैं, ऋषि महर्षि ने कैसे ज्ञान प्राप्त किया वेद मंत्रों का, उसका अर्थ उन्होंने कैसे जाना। तो एक मंत्र आता है, उसमें कहा कृषिमित कृषिस्व, कि हे मनुष्य तुम खेती करो, कृषि करो। तो अब ये तो वेद मंत्र है। अब परमात्मा चित्र भी दिखाते हैं ध्यान काल में। वो ध्यान में बैठा है, समाधि में बैठा है और चित्र आ रहा है कि खेती ऐसे करते हैं, तो बैल चल रहे हैं और हल जूत रहा है। तो भगवान ने चित्र सहित वेद का ज्ञान दिया था। फिर कहा अक्षर मात दिव्य, जुआ मत खेलो। तो जुआ कैसे खेलते हैं भी बता दिया, कैसे जुआ खेलते हैं, ऐसा नहीं खेलना। तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये परमात्मा स्वयं बता देते हैं। फिर वेद में कहा आता है
यजस्व वीर, कि हे वीर तुम यज्ञ करो। यज्ञ कैसे करते वो भी दिखाया जाता है परमात्मा, ऐसे हवन कुंड बना करके। आप ये आंख बंद करिए, हवन कुंड को देखिए, दिख रहा है आंख बंद करके भी। हम जो हवन कर रहे थे उसको याद करिए आंख बंद करके, याद कर रहे हैं ना? तो कैसे हम आंख बंद करके भी देख रहे हैं, इसी प्रकार से परमात्मा हमारा आंख बंद होता है और वो ज्ञान हमको प्रदान करता है। तो चित्र सहित परमात्मा हमको वेद का ज्ञान प्रदान करते हैं। तो अनेक ऋषि हुए हैं, जिस जिस मंत्र का जिसने साक्षात्कार किया उस ऋषि के नाम से उस मंत्र को हम पढ़ते हैं। जैसे अनेक ऋषि हुए हैं। महर्षि दयानंद जी महाराज थे, वो मंत्र दृष्टा ऋषि थे कि नहीं थे? वो यथे माम वाचम एक मंत्र आता है, कल्याणी, ओ कल्याणी, और उसमें शूद्राय च चारणाय च ऐसे मंत्र है कि शूद्र को भी ये वेद का ज्ञान दे सकते हैं, चारण को भी दे सकते हैं। तो इस मंत्र का उन्होंने साक्षात्कार किया था। तो भगवान ने जो परमपिता परमात्मा है, जो उनकी वेदवाणी है, उस वेद के मंत्र का स्वामी दयानंद ने साक्षात्कार किया। और जब वो वेद भाष्य करते थे तो समाधिस्थ होकर के उसके अर्थ को पूछते थे। तो फिर किसी मंत्र के बाद में नाम